भारत अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से दबंग खिताब। बोले बहाती जारहियत ने खित्ते को खतरनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। किसी भी वजह से दो तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगी। सदर ट्रंप के इंतहाई मशकूर हैं, जिनकी बदौलत पाक भारत जंग रुकी। पाकिस्तान ने दुश्मन की इश्तियाल अंगेजी का पुरज़्म और भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारत की इम्तियाजी और दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सफारती जंग लड़ी। अमेरिका के साथ मुमकिन तिजारती माहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मुतवक्के है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ब्रेन गेन करार दे दिया। बोले हमारी तरक्की और खुशहाली दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों से वाबस्ता है। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब मेरे लिए एजाज़ की बात है। महज 1.5 माह के वक्फे के बाद मेरा दूसरा दौरा पाक अमेरिका आज का सोशल मीडिया एक ताकतवर जरिया बन चुका है। सोशल मीडिया के हवाले ताल्लुकात के हवाले से एक नई जहद की अलामत है, लेकिन मुल्क दुश्मन अनासर इसे साख्ता अफरा तफरी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर अज़रबैजान इल्हाम अलियव के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप की सालिसी में आर्मीनिया से अमन माहदे पर मुबारकबाद दी। 3 दिहाइयों पुराने तनाज़े को पुरअमन अंजाम तक पहुँचाने पर सदर इल्हाम अलियव के किरदार की तारीफ की। अज़री सदर ने कहा कि बारक के मामले पर अज़रबैजान के साथ पाकिस्तान की दरीना और मुसलसल हिमायत को सराहा। इसराइल का गजा पर मुकम्मल कब्जे का मंसूबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान ने सेहोनी मंसूबे की मुखालफत कर दी। गजा की सूरत हाल इंतहाई खौफनाक। इसराइली कब्जे की कोशिश नाकाबिल कबूल है। ताकत के इस्तेमाल से फौरी रोका जाए। इसराइल की मदद करने वाली अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करें। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। सिर्फ मजम्मत नहीं, अमली इक़दामात की ज़रूरत है। कोई एक्शन ना लिया गया तो तारीख हम सब का हिसाब लेगी। इसराइल किसी कानून को मानता ही नहीं तो अक़वाम मुत्तहिदा में क्यों बैठता है। फ़लस्तीनी मंदूब का सवाल। बोले इसराइल को जंगी जराइम पर जवाबदेह ठहराया जाए। फ़लस्तीनियों को बचाने के लिए इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फोर्स भेजी जाए। चीन का इसराइल की जानिब से गजा पर कब्जे की किसी भी कोशिश की मुखालफत का ऐलान। जर्मन चांसलर ने कहा कि गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली नहीं होने देंगे। इसराइल से यकजहती का मतलब हर हुकूमती फैसले की हिमायत नहीं। सेहोनी काबीना का गजा में फौजी तसादुम बढ़ाने का फैसला हैरान कुन है। इसराइली आर्मी चीफ को भी नेतन्याहू के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गजा पर फौजी कब्जे की सूरत में नेतन्याहू हुकूमत को खतरा। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने फैसले पर अमल दरामद करने पर हुकूमत गिराने की वार्निंग दे दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मोट्रिच ने कहा कि नेतन्याहू ने गजा पर कब्जा किया तो फौरी रद्द-ए-अमल देंगे। हुकूमत गिराने के साथ नए इलेक्शन कराएंगे। सब कुछ रोको कर लोगों को फैसले का इख्तियार दिया जाना चाहिए। हमास हथियार डाल दे तो जंग खत्म हो सकती है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की डिटाई। आलमी बरादरी जंग रुकवाने के लिए दबाव डाले। हमास का मुतालबा। गजा में सेहोनी फौज की बर्बरियत जारी। 24 घंटों में मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमदाद के मुंतज़िर 16 अफराद भी शामिल। कराची में बेलगाम डंपर ने खुशियों भरा घर मातम कदे में बदल दिया। 22 साल की महानूर अरूसी लिबास की बजाय कफन पहनकर रुखसत हुई। मुतवफ़िया की अगले माह शादी थी। जिस घर में शहनाई गूंजी वहां अब शौक का समा है। राशिद मिनास रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। बहन भाई जहां बहक हादसे में तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की तौसी गलत करार दे दी। कौम से माफ़ी भी मांग ली। साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आइंदा इस किस्म के फैसले का हिस्सा नहीं बनेंगे। सिविल इदारा हो या मिलिट्री, किसी भी तौसी नहीं होनी चाहिए। खतरा है मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। मौजूदा निज़ाम कानूनी और जमहूरी नहीं। निज़ाम ठीक करने के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत है। बानी समेत तमाम रहनुमाओं के मुकदमात का फैसला मेरिट पर होना चाहिए। असद कैसर का 26वीं तरमीम पर एक बार फिर कानूनी चाराजोई का इंतज़ार। बोले वकला से इस तरमीम पर मुशावरत करेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि अपोजिशन लीडर के लिए उनके नाम के हवाले से बातें दुरुस्त नहीं।
एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा रहेगा रहेगा। सेनेटर फैसल बाबरा कासद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दो टोक जवाब। एक्स पर लिखा कि किसी में दम है तो इसे रोक कर दिखाए। पाकिस्तान की तरक्की का ये सफर इंशाल्लाह जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं नुमान खान। हेडलाइंस आपने जानी, यहां पर खबर शामिल करें। दूसरा वनडे टॉकरा 181 रन्स के ताकुब में वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग जारी है। मेज़बान टीम ने